आप ऑफिस पहुंचते हैं और आपको मालूम चलता है कि आपकी टीम के ही एक साथी ने किसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुविधाएं सामने आकर खड़ी हो गई है। किंतु कुछ मिनटों में ही मालूम चलता है कि आज उसी साथी का जन्मदिन है। आप उस साथी कर्मचारी को हिदायत देना चाहते थे, समझाना चाहते थे और तल्ख लहजे में उससे बात भी करना चाहते थे, किंतु जैसे ही ये सूचना मिलती है कि आज उस साथी का जन्मदिन है, आपकी भावनाओं के भीतर एक अजीब सा परिवर्तन आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति विशेष घर में कामकाज के लिए आता है, वो 2 से 3 दिन से देरी से आ रहा है, आप कुछ भी नहीं कहते। एक दिन देरी होती है और आप जैसे ही ये कहने वाले होते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा और वो अपने संघर्षों को बताता है, उसके घर में क्या स्थितियां चल रही है उसका पूरा ही विवरण आपके सामने रखता है। भावनाएं वहां परिवर्तित होकर रह जाती है। एक बच्चा है जो निरंतर मेहनत कर रहा है, वो मेहनत आपके सामने है। जब परिणाम आते हैं तो आपको निराशा होती है, किंतु वहाँ मन के भीतर ये मालूम रहता है कि बच्चे ने मेहनत पूरे तरीके से की है। यहाँ पहले से मालूम है, कुछ स्थितियों में पहले से ये बात पता नहीं है, किंतु भावनाओं की जागृति सिरों के साथ निकलकर हमेशा आने वाली रहती है। हम इसको संवेदनाओं का बहाव भी कह सकते हैं और जीवन से जुड़ी हुई स्थितियाँ भी कह सकते हैं। किंतु ये संवेदनाएं कई बार सामने आती है और पुनः गायब हो जाती है। एक तरह से प्रोफेशनल एटीट्यूड संवेदनाओं के साथ में भी आने लगता है। हम जब भी अपने लिए एक अलग तरीके की स्पष्टता लेकर आएं और स्वयं को हमेशा एक संवेदना के साथ में जोड़ने वाले हों और अगले व्यक्ति विशेष का कारण जाने कि किस वजह से ये गलती हुई है, कौन से मानसिक दबाव में गलती हुई है, कौन सी अलग स्थितियां बनी हुई है जिसकी वजह से ऐसी गलती निकल कर आई है, जिससे कि उसके समझाने के जो सिरे हैं उसमें परिवर्तन लेकर आया जा सके। और जब भी हम संवेदनाओं से दूर होंगे और हम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में ही देखने वाले होंगे तो वो ही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। अन्यत्र स्थितियों के साथ में पोजीशंस को नहीं देखते। जन्मदिन था, हमने सिरों को बदल कर देखा, कोई परेशानी आई, हमने सिरों को पुनः बदल कर देखा, कोई और स्थिति आई, वहां पर बदलाव हमारे दृष्टिकोण के साथ एक समय के रूप में निकल कर आया, किंतु उसके पहले हमारे मानस पटल के ऊपर एक अलग ही छवि अंकित थी। हम जो देखते हैं, हम जो समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो ही स्थितियां उसी स्वरूप के अंदर सामने रहने वाली हो। इसी वजह से हम जहां पर भी कोई ऐसे निर्णय की ओर हों या फिर कुछ ऐसी बातें किसी व्यक्ति विशेष को कहने वाले हों जहां से तलखियां निकल कर आ सकती है, एक बार सोचा जाए, समझा जाए कि गलती किस वजह से हुई है और क्या उस व्यक्ति को एक मौका दिया जा सकता है या फिर समझाने के सिरों में परिवर्तन लेकर आया जा सकता है। जब भी संवेदना इस तरह से कार्य करती है, व्यक्ति अपनत्व को अपनाता है। आप अपने कामकाज के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष को तल्ख लहजे में डांट डपट कर एक बार समझा तो सकते हैं, किंतु बारंबार ऐसी स्थितियां कहीं पर भी हमको प्रोत्साहन के साथ में उस व्यक्ति के लिए लेकर नहीं चलती। हमेशा उस व्यक्ति को समझाने के सिरे भी काम नहीं आते और हमेशा उस व्यक्ति विशेष को तल्ख लहजे में कहा हुआ भी काम नहीं आता। कभी भावनाओं की आवश्यकता है, कभी स्पष्टता की जरूरत है। ये सारे ही सिरे हैं जो संवेदनाओं के साथ में चलते हैं और जब भी हम उनको अपने साथ में लेकर बहेंगे तो कहीं न कहीं जीवन के भीतर एक अलग जागृति को भी प्राप्त करते चले जाएंगे। हम यहाँ आपके सम्मुख 20 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में ही गमन कर रही है। सोमवार रहेगा, आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार है, तो वहीं पर पौष मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर सप्ताह की शुरुआत में ही मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं। उनसे आज स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद में मौजूद रहेगा, जो बड़े निर्णय में आपका सहयोग करने वाला होगा।
व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ है, किंतु उसके साथ में परिणाम की सुखद स्थितियां जो रहती है आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। भाग्य का जब सहयोग आपको हो और आप कोई भी जोखिम भरा कार्य आगे बढ़ाना चाहते हो, उस लिहाजा भी इस समय को आप स्वयं के लिए बेहतर मानकर चलते चले जाएं। इसी समय के साथ में एक प्रमुख बात ये भी रहेगी कि जो आपका पराक्रम है उसमें वृद्धि है, किंतु छोटे छोटे क्लैशेस की अप्रोच को अवॉइड करके चलना यहाँ आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग बना हुआ है। वाणी अधिकार के साथ में है, किंतु वाणी का इस्तेमाल कितने अधिकार के साथ में करना है और ईगो से कितना बचना है, ये आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और वहीं पर जो घुटनों से संबंधित दर्द कई बार निकल कर आते हैं, उनसे भी आपको यहाँ सावधान रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर यह समय आपको बेटरमेंट देता चला जा रहा है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ धनागमन में वृद्धि है। साथ ही साथ में आपको जो घर परिवार का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। इसी समय विशेष के अंदर कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका जो झुकाव है वो और गहराई से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि जो स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी परेशानियाँ आपको सता रही थी, उससे अब आप स्वयं को थोड़ा सा इग्नोरेंस की अप्रोच की ओर लेकर जाएं। कई बार छोटी सी परेशानी आती है, निकल जाती है, किंतु व्यक्ति उसको सिरे के साथ में गहराई से जोड़ता चला जाता है। उससे दूर रहने की ज़रूरत आज आपके लिए है। वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज पुनः आगे बढ़ाए जा सकते हैं। निर्बाध गति बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाओं के सिरे पूर्णतया आपके लिए जागृति को लेकर आते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आपको जो आत्मविश्वास की कमी लंबे समय से महसूस हो रही थी, वहाँ पर भी वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहेंगे। कहीं पर भी रुकावट और थकावट दूर दूर तक नहीं है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में चल रही है, कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है, आज वहाँ उत्साहित होकर आप आगे बढ़िएगा। परिणामों में सकारात्मकता की अनुगूंज आपको मिल सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो तनाव बने हुए थे, वहाँ पर भी आज विराम लग सकता है। जब व्यक्ति घर से कामकाज के लिए निकले और घर का पूरा ही सहयोग उसके साथ में मौजूद हो, तो वो बाहर के संघर्षों से खुद को दो चार आसानी से कर पाता है। यहाँ ये संप्रेषण, यहाँ ये सकारात्मकता आपके साथ मौजूद। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश की प्रक्रिया को आप अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला होगा। गृहस्थ पक्ष को मोटिवेट करते रहिएगा उनके कामकाज के अंदर। और वहीं एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ पर तीव्रता आपके लिए बेहद अच्छे से बनी हुई है। वहीं कर्क राशि के जातकों को आज खर्चों से संबंधित स्थितियों से संभलना चाहिए। सुबह सुबह आलस्य की जो प्रवृत्तियां हैं पूरे ही दिन के रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप संभलिएगा। कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ पर आज आप समझौतों के सिरों के साथ में चलने का प्रयास करें। समझाइश के सिरों के साथ में कहीं पर भी आप यहाँ क्लैशेस को नहीं लेकर आएँ, इस एक मूल मंत्र को भीतर तक स्थापित करके रखें। और वहीं पर मौसम जनित बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, उससे संभलिएगा। ऋण देने और लेने से भी आपको यहाँ पर पूर्णतया बचना चाहिए। कर्क राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपको जब यहाँ भाग्य का सहयोग मौजूद नहीं हो, तो ऐसे रिस्क की ओर जाने से बचना चाहिए जिसके सिरे अभी जीवन के भीतर उस प्रक्रिया के साथ में नज़र नहीं आते। यानी कि कोई भी आप जोखिम लेते हैं, उसके साथ में कोई स्पष्टता हो तो जाया जा सकता है, किंतु जब क्लैरिटी नहीं है और हम जा रहे हैं, तो फिर खुद को दुविधाओं के साथ में हम घेरने वाले हो जाते हैं। उससे संभलने की पूरी दरकार आपके लिए यहाँ पर रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज वृद्धि के सिरे स्थापित करने वाला हो सकता है। सर्वांगीण लाभ के अंदर बेहतरी आपके लिए बनी रहेगी। क्षमताएं आपको वृद्धि के साथ में जोड़ती चली जा रही है। यहाँ सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि के साथ में एक महत्वपूर्ण बात जो और साथ में बनी हुई है, वो ये कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप बारंबार जो दुविधाएं देख रहे थे, आज वहां से बाहर निकलकर पुनः बॉन्डिंग को एस्टेब्लिश करना, ये एक बेहतरी है। कोई भी भूमि से संबंधित कामकाज हो, बड़े निर्णय को थोड़ा सा यहाँ दूरी के साथ में रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष,
छोटी छोटी बातों के साथ में तनाव जो निकल कर आते हैं उसमें इग्नोरेंस की, अप्रोच की रिक्वायरमेंट है आपको। और वही नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अवसर प्रोफाइल चेंज को निकल कर आ रहा है या फिर प्लेस चेंज के साथ में आ रहा है, वहां पर भी जुड़ना बेहतरी की हिस्सेदारी आपके लिए हुए रहेगा। यात्रा संबंधी स्थितियों के अंदर जिस व्यक्ति से मुलाकात की ओर जा रहे हैं उससे स्पष्टता जरूर बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहां प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि रहेगी, तो साथ ही साथ में मानसिक सुख की स्थितियां जो कर्म के साथ में निकल कर आ रही है आपको संतुष्टि का प्रवाह देती चली जाएगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नएपन की तलाश में आप रहिएगा। भूमि संबंधित कार्य में और भले ही एग्रीकल्चर संबंधी कार्य के साथ में आपका यहां हस्तक्षेप रहा है। इस एक बात पर आप अपने पूरे ही मंतव्य को स्पष्ट करके रखें कि जो कार्य आप करेंगे उसमें अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके चलने वाले रहेंगे आप। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। धनागमन के अंदर व्यापारिक जीवन में वृद्धि की श्रेष्ठता आपके लिए निकल कर आने वाली होगी। और वही बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है, कर्म की प्रधानता है, इसके साथ में जो आसपास के लोगों का सहयोग है आपको कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उस प्रेरणा के साथ में स्वयं को जितना गहराई से आप जोड़ते हैं उतने ही परिणामों के अंदर आप पॉजिटिविटी लेकर आने वाले होंगे। और वहीं भाइयों के साथ किसी भी कामकाज को आपने आगे बढ़ाया था, छोटी छोटी बातों में रिएक्शन से आपको यहां बचना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए यहां पर कामकाजी जीवन में हतोत्साहित करने वाली कोई भी छोटी सी स्थिति निकल कर आती है तो खुद को निराशाओं के घेरे में लेकर आने से आप बचिएगा। यहां निवेदन है कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में कोई भी मेजर लेवल का आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो वहां पर भी खुद को आप आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ जो हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन हो या फिर बिजनेस के अंदर आपको एक स्टेप अहेड करना हो जिसमें निवेश की ओर जाना है, कोई और प्रक्रिया को अपनाना है, उस हिसाब से जो ये दिवस सोमवार का है आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इसी के साथ में पुराना कोई भी अटका हुआ रुपया और पैसा लंबे समय से आपके लिए एक तरह से परेशानी का सबब बना हुआ था, जहां से कोई भी क्लैरिटी नहीं निकल कर आ पा रही थी, वहां पर भी ये फ्रेम आपके लिए अब पॉजिटिव कहा जाएगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर जो गेन की अप्रोच निकल कर आनी चाहिए वो आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने रह सकती है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर एक बेटरमेंट की जो अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअस फ्लो के साथ में रहने वाली होगी, ये एक बात। इसी के साथ में वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर कीजिएगा। जो खर्चे यहाँ आपको बारंबार परेशान कर रहे थे उनसे कैसे संभला जाए ये भी मेंटल फ्रेम में आपको एक तरह से क्लैरिटी रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि ऑफिस कल्चर में फ्रस्ट्रेशन के साथ में कोई भी कमिटमेंट करने से बचिएगा, या किसी व्यक्ति को आप सुनाने जा रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ आक्रोश के अंदर हैं, वहां से कैसे खुद को धीमेपन में रखा जा सकता है, इस प्रक्रिया के साथ में गहराई से आप स्वयं को जोड़ते चले जाएं। इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा, निराशाएं और आलस से हावी हो सकते हैं। इसी वजह से कोई निर्णायक कामकाज सामने है तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं से नकारात्मकता से संभलने की जरूरत रहेगी। धनुराशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर वृद्धि के तत्व हैं। आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ पर बेहतरी आपके लिए है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है उसको भी एक तरह से आप सकारात्मक चुनौती के रूप में लेने वाले हों। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद रहने वाली होगी। और वहीं आप देखिएगा कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है आज मेजर लेवल पर आपको पे करने वाली हो सकती है। कहीं पर भी गए और उस वातावरण के अंदर ढल गए, घुल मिल गए, ये ताकत की प्रक्रिया आपके साथ में गहराई से स्थापित रहने वाली। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। इसमें रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ मित्रों के द्वारा आपको सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जा रहा है। वहीं मकर राशि के जातकों के लिए
स्वास्थ्य में आज दोपहर के बाद में हल्के फुल्के तौर पर पुनः बेहतरी निकल कर आ सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में तीव्रता स्थापित रहने वाली होगी। यहाँ यात्राओं को यदि आप टालकर चलते हैं सप्ताह की शुरुआत में तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी संशय बने हुए थे, किसी भी तरीके की क्लैरिटी सामने नहीं थी, उसको आप कैसे यहाँ रिफ्लेक्शंस में लेकर आने वाले होंगे, इस एक प्रक्रिया पर आप ज़रूर गौर करने वाले हों। और वहीं आपसे हम निवेदन करेंगे कि जब आप किसी भी क्षेत्र में नएपन के साथ में दाखिल हो रहे हों और चंद्रमा की स्थितियां संघर्ष दर्शा रही हो, तो अब जब दाखिल होने की प्रक्रिया के अंदर हैं, लोग भटकाव में हैं, संशय हैं, उनको दूर हटाकर कदम ताल करने की पूरी ज़रूरत है। इस एक बात को अपने साथ में ज़रूर आप जोड़ें। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज धीमेपन की स्थितियों को अपनाकर चलना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अपनी एनालिटिक्स को और ज़्यादा तेज़ करके आप चलने का प्रयास करें। वहीं कुंभ राशि के लिए क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहेंगे। सर्वांगीण लाभ भी आपको बेहतरी देता चला जा रहा है। इसमें रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में आप अपनी पॉजिटिव रिदम को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। और वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष आपको सिर्फ आकर्षण के केंद्र बिंदु के साथ में किसी कामकाज की ओर जोड़ रहा है, उस व्यक्ति के मंतव्य को एक बार स्पष्ट तौर पे समझें, क्यों ऐसा वो कर रहा है, और उसके बाद में उसके साथ किसी कार्य में जुड़ना आपके लिए ठीक रहेगा। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज या कोई भी टिम्बर से संबंधित कामकाज होता है, वहां पर भी निर्णय के अंदर आपको दोपहर तक की प्रक्रियाओं के अंदर धीमापन रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय परेशान करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात से आज स्वयं को आप संभाल कर चलें। सप्ताह की शुरुआत में ही नौकरी पेशा जीवन में यदि मानसिक तनाव घिरने लगते हैं तो ये खुद को कहने से बचें, क्या होगा, कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे, क्या रिजाइन की तरफ तो नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी कोई प्रक्रिया तो नहीं अपनानी पड़ेगी। ऐसी सारी ही गफलतों से स्वयं को दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हृदय जनित रोगों से आज भी आप सावधान रहिएगा। यहाँ इच्छा शक्ति का अभाव नहीं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो ये कि इच्छा शक्ति के साथ में नकारात्मकता जुड़ सकती है। कामकाज में सेल्फ मोटिवेशन की कमी रहेगी। लोग जहां मोटिवेट करेंगे वहां आप कामकाज में जा रहे हैं, जहां मोटिवेशन नहीं मिला वहां आप रुके हुए हैं। ऐसी स्थितियां नकारात्मकता को देती है, उससे आप संभलने का प्रयास करें। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि माता के स्वास्थ्य में भी आज आपको काफ़ी हद तक सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। ऋण संबंधी किसी भी स्थिति में बड़े निर्णय की प्रक्रिया को यहाँ अपनाने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर ये याद रखें कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों के साथ में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं उनसे संभलने की ज़रूरत है। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस समय में कोई भी नया डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है, वहाँ से भी खुद को जोड़कर चलना प्रभावी रहेगा, किंतु संघर्ष मौजूद हैं। तो ये था 20 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।